नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं उस खबर के पीछे की कहानी बताऊंगा जिसने नागपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म कर दिया, जिसको लेकर हर बड़े नेता ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने अपना दामन बचाने की कोशिश की तो किसी ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया। दरअसल आज हम बताने जा रहे हैं नागपुर में हिंसा क्यों हुई, उसके पीछे की असल कहानी क्या है। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर के आसपास आखिर औरंगजेब को लेकर क्यों हिंसा हो गई। आखिर बीएचपी के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो दो पक्षों में हिंसा कैसे हो गई, कैसे नागपुर के भीतर आगजनी हो गई, किस तरीके से मोहल्लों में घुसकर गाड़ियों को तोड़ा गया। दरअसल औरंगजेब को लेकर दिल्ली से लेकर नागपुर तक महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग सियासी दलों के नेता निशाना साधते रहे हैं, उनके अस्तित्व को लेकर सवाल उठाते रहे। अचानक नागपुर में बीएचपी के लोगों ने यह तय किया कि प्रदर्शन किया जाए और प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई और एक कहानी बनने लगी कि वहां पर औरंगजेब के साथ साथ कुछ इस्लामिक जो है आयतों को लेकर भी बात होने लगी, लेकिन उसको कोरी अफवाह आखिर में बता दिया गया। उसी को लेकर वहां पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद जो है आगजनी हो गई, गाड़ियों को जला गया। धू कर नागपुर के भीतर, नागपुर शहर के अंदर गाड़ियां जलने लगी। जब जलने लगी तो नितिन गडकरी जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, नागपुर से सांसद हैं, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि अफवाह है, घरों से मत निकलिए, हिंसा मत कीजिए। दरअसल नागपुर के बारे में आपको ये भी समझना होगा कि नागपुर सिर्फ नितिन गडकरी की नगरी नहीं है, नितिन गडकरी का इलाका नहीं है, बल्कि सूबे में जो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका भी गृहनगर है। वहीं से वो विधायक चुनकर आते हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं सवाल ये उठने लगा कि मुख्यमंत्री के गृहनगर में भी अगर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के भीतर क्या होगा। दरअसल कहा जाता है कि अगर इतिहास पुरोदोगे तो जख्म तो निकलेगा ही, जख्म तो मिलेगा ही। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर इतिहास करोदने की कोशिश की गई, उनके कब्र को हटाने की बात की जाने लगी, उसके बाद से ही सियासी पारा गर्म हो गया, तनाव बनने लगा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि तनाव को कम किया जाए, लेकिन बीएचपी के प्रदर्शन के बाद वहाँ पे तनाव गर्म हो गया। नागपुर में हिंसा होती है और नागपुर में जब हिंसा होती है तो दिल्ली में संसद तक सियासी पारा गर्म हो जाता है। नागपुर में आगजनी के बाद नितिन गडकरी सबसे पहले तो आते हैं, लेकिन अगले दिन संसद के भीतर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं विपक्षी दलों के नेता और ये कहने लगते हैं कि जब फडणवीस के इलाके में ये कुछ हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि औरंगजेब को लेकर सियासत किस रूप में, किस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर चल रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया औरंगजेब को लेकर जब आगजनी वहाँ पर हुई तो दिल्ली में संसद भवन के भीतर राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन प्रमोद तिवारी ने दी और कहा कि फडणवीस के इलाके में जब कुछ ये हो रहा है तो अंदाज़ा लगाइए कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। सुनिए प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। प्रमोद जी, पहला सवाल कि नागपुर में जो हिंसा हुई है, कसूरवार कौन है, क्या चाहते हैं आप? सीधे सीधे कसूरवार मैं भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों को मानता हूँ, सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को मानता हूँ, जिन्होंने जानबूझकर इस हिंसा को भड़काया, फैलाया और अपने ही लोगों से, कुछ लोगों से बयानबाजी कराई। मैं तो इसमें कहता हूँ हाई कोर्ट की एक सिटिंग जज से हाई कोर्ट की देखरेख में जांच हो जाए, मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के चेहरे से नकाब हट जाएगा। लेकिन जो है औरंगजेब की मज़ार को लेके जो है सियासत शुरू हो चुकी है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं आज के दौर में? सिर्फ उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जो चुनाव में बेईमानी की है, जिस तरह से वहाँ पे एक नंबर के कई पहचान पत्र मिले हैं, 48 लाख मतदाता बढ़ाए गए हैं, जो वायदे किए हैं पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश। आप राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस नागपुर के मसले को, नागपुर में जो हिंसा हुई उस मसले को उठाएंगे? निश्चित रूप से ये मामला उठेगा और मैं तो यही कहता हूँ, आपसे कहता हूँ कि इस पे हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के कारनामे की, उनके हाथ की कॉन्स्पिरेसी की खास तौर से जांच हुई। प्रमोद तिवारी के बाद हमने बात की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान से। पहले वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे और कांग्रेस की सरकार में ही वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने भी सवाल उठाया कि हाँ,
बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने आगजनी की, जिन लोगों ने नागपुर को कलंकित करने का काम किया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। अशोक चौहान ने सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सुनिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने क्या कहा। अशोक जी, क्या कहेंगे, नागपुर हिंसा को लेकर क्या सोच रहे हैं? हिंसा तो तहकीकात होनी चाहिए। लोगों को हिरासत में लिया गया है, आम आदमी का नुकसान हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि स्थिति अभी नॉर्मल हुई है, पुलिस ने कंट्रोल करके रखा है, पर ऐसी चीज़ें होना उचित नहीं है। जो लोग उसके लिए जिम्मेदार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, आप मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जो कहा जा रहा है कि मज़ार को लेके ये सियासत हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आज के दौर में? देखिए, आज जो भी चीज़ें इतिहास में लिखी गई हो, जो चीज़ें है वो है, हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो है, उसका समर्थन तो, गलत चीज़ों का समर्थन तो कोई भी नहीं करेगा। इसलिए औरंगज़ेब की नीतियाँ, औरंगज़ेब की उस वक्त की जो भी उनने क्रूरता की है हमारे देश के ऊपर, वो तो जग जाहिर है, हिस्ट्री में लिखा ही गया है, तो उसका समर्थन कौन क्यों करेगा? आप क्या डिमांड कर रहे हैं जो नागपुर में हिंसा हुई है? उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदार जो दंगा हुआ उसकी जिम्मेदारी निश्चित करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक चौहान के बाद भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद अनूप धोत्रे अकोला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने तो सीधे तौर पर विपक्षी दलों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जिन लोगों ने हिंसा की है उन्होंने कभी कहीं ना कहीं जो है चुनाव कांग्रेस पार्टी से या विपक्षी दलों से लड़ा है। यानी सीधे तौर पर वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने जो है ये तो नहीं कहा कि कौन सी पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन उनका ये कहना था कि विपक्षी दलों ने उनको टिकट दिया है जिन लोगों ने नागपुर के भीतर हिंसा किया। सुनिए अनूप धोत्रे ने क्या कहा। अनूप धोत्रे जी, इतिहास को कुरोदोगे तो जख्म तो आएगा ही। नागपुर को जख्म मिला, मानते हैं? नागपुर को जख्म नहीं मिला है। जख्म की मरहम पट्टी करने वाले अमित शाह और हमारे जो स्टेट के सीएम है, जो हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर है, वो सही तरीके से जानते हैं। इसे एग्जाम्पल हम श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर में ले सकते हैं कि वहाँ पे कई हिंसा हुई थी, चाहे वो आर्मी वालों पे पत्थरबाजी हो, चाहे वो लोगों पे करना हो। लेकिन नागपुर में जो हुआ उसको लेकर क्या वही मैं कहूँगा कि हमारा जो 300-400 साल पुराना इतिहास है, जो कहा जाए कि इसको कबर को क्यों पॉलिटिकल इशू किया जा रहा है, तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो तानाशाह थे और ये कल की जो भी वारदात है उसका कोई रीज़न नहीं है। जो हिंसा होती है वो कोई मुस्लिम लोग नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए करते हैं। और कांग्रेस पे मेरा एक आरोप है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस एमएलए और एमपी का टिकट देती है। लेकिन अनूप जी, भूत जरूरी है, पास्ट जरूरी है कि प्रेजेंट जरूरी है या फ्यूचर जरूरी है? पास्ट से हमें सीख लेना बहुत ज़रूरी है और इस सीख को, उस पास्ट की गलती को सुधारना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन आपने गलती सुधारी तो हिंसा हो गया। गलती सुधारी तो हिंसा नहीं हुई। हिंसा प्लान करके कुछ पॉलिटिकल, कौन लोग हैं पॉलिटिकल? अभी तो ये वारदात का मैं नहीं बता सकता, पर इसके पहले जो हुई है उसमें कई ऐसे एग्जाम्पल है कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का इलाका है वो, हाँ सीएम सर का इलाका है, हमारे नेता है वो, ऐसे कई एग्जाम्पल हुए हैं कि जिन लोगों ने दंगले किए उनको कांग्रेस ने एमएलए और एमपी का टिकट दिया है और वो आज पार्लियामेंट और विधानसभा में। अनूप धोत्रे के इस बयान के बाद प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गई। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद हैं, बहुत मुखर रहती हैं। उन्होंने सीधे तौर पर फडणवीस पे आरोप लगा दिया, मौजूदा वक्त की सरकार पर आरोप लगा दिया और कह दिया कि हिंसा के पीछे तो यही लोग हैं। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। प्रियंका जी, नागपुर में जो हिंसा हुई है, कसूरवार है कौन? सिर्फ और सिर्फ वहाँ झूठी गठबंधन, वो है एकनाथ शिंदे, वो है अजीत पवार जी और वो हैं देवेंद्र फडणवीस। आज कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है? ये होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी। खुद नितिन गडकरी ने आकर कहा है कि नागपुर में कभी इस तरीके का माहौल नहीं बना है। जो ये डबल इंजन की बात करते हैं, डबल डिजास्टर बनाकर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग जिम्मेदार हैं। भड़काऊ भाषण से लेकर भड़काऊ बातें की, जनता को उकसाया, फिर वीएचपी और बजरंग दल जो उनकी बी टीम है उनको भड़का कर इस तरीके का माहौल बनाया है। लेकिन अब आप क्या मांग करते हैं? संसद में उठाएंगे इस मसले को? बिल्कुल उठाएंगे। महाराष्ट्र के खिलाफ जो रणनीति बन रही है, राजनीति दिल्ली के ये सरोकार बनकर कर रहे हैं, उसको हम होने नहीं देंगे। इन नेताओं के बयानों से ये साफ हो रहा है कि औरंगजेब के कब्र की जो कहानी है, जो सियासत है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जैसे इससे चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव के नज़दीक आने के साथ साथ जो है सियासत औरंगजेब से लेकर बाबर तक
होने लगती है। मौजूदा सूरत हाल में महाराष्ट्र के भीतर कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन आसपास चुनाव है, बिहार के भीतर चुनाव है। तो क्या औरंगजेब के कब्र की आग की जो कहानी है, जो वहाँ पर उसके बाद हिंसा हुई, वो क्या बिहार तक पहुंचेगी, दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, फडणवीस ने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि जो भी आगजनी और हिंसा करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी पता है कि नागपुर आरएसएस की नगरी है, उनकी नगरी है, उनको डेवलपमेंट पर बात करनी होगी, ना कि जो है जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई है। अभी हिंसा को लेकर सियासत तो जारी है, लेकिन असल सवाल यही है कि हम पुराने इतिहास को करोद कर वर्तमान तो नहीं खराब कर रहे हैं, भविष्य तो नहीं खराब कर रहे हैं। इन्हीं बातों को हम छोड़ते हुए आज के लिए बस इतना ही कहेंगे। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय आपको दिखा रहे थे कि जो है किस रूप में, किस तरीके से जो है महाराष्ट्र और के नागपुर के भीतर हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद दिल्ली में सियासी पारा गर्म हुई। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।